हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मिसलेनियस जीके क्वेश्चन, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो होगा वो है, यूरेशियन बेसिन कहाँ स्थित है। यूरेशियन बेसिन जो है कहाँ स्थित है, तो आर्कटिक महासागर में। कहाँ पर? आर्कटिक महासागर में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का दक्षिण पूर्वी तटरेखा किसे कहते हैं, तो कोरोमंडल को कहा जाता है। भारत का दक्षिण पूर्वी तटरेखा किसे कहते हैं? कोरोमंडल को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी, तो 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1894 में। नेक्स्ट है, मांडल पहाड़िया कहाँ स्थित है। मांडल पहाड़िया जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में जूट उगाया जाता है किस क्षेत्र में, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है। बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहते हैं, तो अप्रहत कहा जाता है। अप्रहत। नेक्स्ट है, भारत के बजट में वस्तु लेन देन प्रस्तुत हुआ था 2013-14 में। ठीक है। भारत में बजट में वस्तु लेन देन कब प्रस्तुत हुआ था? 2013-14 में। नेक्स्ट है, स्वयं को लिच्छवी दौहित्र किसे कहा, किसने कहा था? ठीक है। स्वयं को लिच्छवी दौहित्र किसने कहा था, तो समुद्रगुप्त ने कहा था। ठीक है। अगला पॉइंट है, बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय स्थापित होगा कहाँ पर, तो वाल्मीकि नगर। ठीक है। ये करेंट का क्वेश्चन है। बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय स्थापित होगा वाल्मीकि नगर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतःसागरीय रूप में अधिक जैव विविधता के कारण सामुद्रिक वर्षा वन को क्या कहते हैं, तो परवाल भीति कहा जाता है। ठीक है। अंतःसागरीय रूप में अधिक जैव विविधता के कारण सामुद्रिक वर्षा वन को क्या कहते हैं? परवाल भीति। नेक्स्ट है, पनामा नहर में स्थित मोटी पानी की झील का क्या नाम है, तो गाटून झील। ठीक है। क्या नाम है? गाटून। अगला पॉइंट है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। लाल बलुई मिट्टी कहाँ है? रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। अगला क्वेश्चन है आपका, कोरल रीफ जीवाश्म पट्टी प्रायः पाया जाता है कहाँ पर, तो कर्क रेखा एवं द्वीपों के तटीय क्षेत्र में। ठीक है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी किस जिले से, तो भोजपुर जिला से। नक्सलवाद कहाँ से शुरू हुआ था? भोजपुर जिला से। अगला पॉइंट है, मेघालय का पठार भाग जो है वो किसका खंड है, तो प्रायद्वीपीय खंड का है। प्रायद्वीपीय खंड का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, तो वो खासी जनजाति थी। खासी जनजाति। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कोपेन ने जलवायु का सही सूचक किसे माना है, तो वनस्पति को। ठीक है। किसे? वनस्पति को। पनामा परियोजना किस राज्य की परियोजना है, तो गुजरात की। ठीक है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है किसके द्वारा, तो शैवालों से। ठीक है। शैवालों से। अगला पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, तो पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग। VVI क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं किसके द्वारा, तो जनता के द्वारा। कैसे, तो प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1930 में। ठीक। नेक्स्ट है, माउंट टिटलस कहाँ है। माउंट टिटलस जो है वह स्विट्जरलैंड में है।
अगला पॉइंट है आपका, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था, कहाँ पर? तो आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव जब पारित हुआ तो गांधी जी को कहाँ कैद करके रखा गया? आगा खान पैलेस में। हिमाद्री किसकी श्रेणी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमाद्री श्रेणी है, कैसी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना और विघटन किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना और विघटन किसके द्वारा करते हैं? तो संसद के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के विरुद्ध। कुली कुतुब शाह के विरुद्ध, ठीक है। मरुस्थल का राजा किस पेड़ को कहा जाता है? तो खेजड़ी को। VVI क्वेश्चन, मरुस्थल का राजा किस पेड़ को कहते हैं? तो खेजड़ी को। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 89 क्या कहता है? राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति, ठीक है। अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मैडम भीकाजी कामा द्वारा 1907 में पहली बार झंडा फहराया गया था, कहाँ? स्टुटगार्ट में। कहाँ पर? स्टुटगार्ट में। VVI क्वेश्चन है और सारे सब्जेक्ट से मिला जुला है, मिसलेनियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग जरूर इसे देखें और बताएं कि कैसा लग रहा है ये सेशन। तीसरा है, अबदान तेल शोधक अबदान जो तेल शोधक है वो कहाँ है? तो ईरान में है, जो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। अबदान तेल शोधक का किस देश में है? तो ईरान में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, द होली फैमिली पुस्तक के लेखक। द होली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट, कूली, द डेथ ऑफ ए हीरो, कन्फेशंस ऑफ ए लवर, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू लिव्स एंड ए बर्ड पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद है। इतना क्वेश्चन मुल्कराज आनंद का है जो एक साथ आपको मिल गया, तो इसे ध्यान से याद कर लेंगे। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, कूली, द डेथ ऑफ ए हीरो, कन्फेशंस ऑफ ए लवर, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू लिव्स एंड ए बर्ड, ये सारे पुस्तक किसके? मुल्कराज आनंद जी के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का गठन किया जाता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सेज का। EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, EPZ का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। AEZ का एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन होता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन होता है। अगला क्वेश्चन है, सार्क 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश थे 8, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में, ठीक है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया था। 8 सदस्य देश थे, कौन कौन? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। इसमें म्यांमार नहीं है, ध्यान से याद रखेंगे, सार्क में म्यांमार नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्वत पहाड़ किस रंग से सूचित किया जाता है? तो लाल रंग से। VVI क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है, नदी को हम लोग ब्लू रंग से मानचित्र में दर्शाते हैं, ठीक है, और ऊंचे स्थान को हम पीले रंग से दर्शाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से याद रखेंगे। पर्वत या पहाड़ को हम लाल से, नदी या समुद्र को ब्लू से, और ऊंचे स्थान को पीले रंग से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब हिमालय जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो 560 किलोमीटर, जो सिंधु एवं सतलज नदी के संगम पर है, ठीक है। पंजाब हिमालय, सिंधु एवं सतलज। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर, ये सतलज और काली नदी के संगम पे बीच में, मतलब। नेपाल हिमालय जो है 800 किलोमीटर है, जो काली एवं तीस्ता के बीच में है। और असम हिमालय 720 किलोमीटर है, इसकी लंबाई, वो तीस्ता एवं दिहांग के बीच है। तो मैंने इसको एक साथ डाल दिया है, जो आप लोग को खोजना ना पड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, ये तीनों आते हैं, ठीक है।
और K2 भी गैडविन एस्टिन काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी आ जाएगा, लद्दाख और जस्कर आ जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जो है, जिसे हम गैडविन एस्टिन कहते हैं, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत है। नेक्स्ट है हिमाद्री या बृहद हिमालय, हिमाद्री या बृहद हिमालय, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट एवं नमचा बरवा, ये सब जो है हिमाद्री या बृहद हिमालय का भाग है। VBI क्वेश्चन ध्यान से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, हिमाचल या लघु हिमालय या मध्य हिमालय का कौन कौन भाग है? तो पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, मसूरी, महाभारत श्रेणियाँ, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग लघु हिमालय में है, ठीक है। ये लघु हिमालय है, इसे हम हिमाचल हिमालय भी कहेंगे, मध्य हिमालय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिवालिक हिमालय या उसे हम निम्न हिमालय भी कहते हैं, या वाह्य हिमालय, ये नवीनतम भाग है, ठीक है। ये हिमालय का नवीनतम भाग शिवालिक है, निम्न हिमालय है या वाह्य हिमालय, इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल तट, ये कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा के क्षेत्र को हम कोरोमंडल कहते हैं, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा। गोलकुंडा तट जो है वो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक का क्षेत्र है, गोलकुंडा कृष्णा से गोदावरी। और उत्तरी सरकार तट है गोदावरी से लेकर उत्तरी तटीय, ठीक है। कोरोमंडल कन्याकुमारी से लेकर कहाँ है? कृष्णा। गोलकुंडा कृष्णा से लेकर गोदावरी, और उत्तरी सरकार उत्तरी ये गोदावरी से डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय तक है। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है। तो पारादीप जो उड़ीसा में पड़ता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। ध्यान से याद रखेंगे पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ हो जाएगा पारादीप, कोलकाता, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर, ये सब है पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। अगला पॉइंट है कोंकण तट, ये गुजरात से गोवा तक का क्षेत्र है कोंकण। केनरा तट जिसे हम बोलते हैं ये है गोवा से कर्नाटक के बीच, और मालाबार तट जो है वो मंगलुरु से कन्याकुमारी। ये तीनों को एक साथ रखने का मेन मकसद है, आप लोग को एक साथ मिल गया, ध्यान से याद रखें। अगला पॉइंट है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो अरब सागर की तरफ है, ठीक है। वो कांडला हो गया जो गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, मरमागुआ गोवा में, मंगलुरु ये जो बेंगलोर में है, कोच्चि ये केरल में, और नानवाशवा जो मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। नेक्स्ट है ग्रैंड चैनल जो सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार मध्य के बीच है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। डंकन पास कहाँ है? लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच है। और कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप जो म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान में है। तो ये तीनों एक साथ VBI क्वेश्चन जो आपको एक ही साथ मिले, ध्यान से याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है सेतु समुद्र परियोजना जो मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी के बीच है। सेतु समुद्र परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी के बीच। अगला है गंडक, नेपाल में शालिग्राम, मैदानी भाग में नारायणी। गंडक को नेपाल में हम क्या कहते हैं? शालिग्राम, और मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानते हैं। जो इस बार VBI क्वेश्चन है, ये BPSC में इस बार पूछा है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपू बोलते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं, और तिब्बत में सांगपू बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ संगम है उसको हम देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग किसे कहते हैं? अलकनंदा और भागीरथी के संगम को। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी को रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी को देवप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार को हम कर्णप्रयाग बोलते हैं, ठीक है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो ये था आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जो मिसलेनियस सेशन था। आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन मैंने ये सेशन किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे चैनल KRC जहाँ सिलेक्शन एक जीत है को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जितना से जितना हो सके आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि ये सेशन आपको कैसा लगा है।